Assalamualaikum everybody. Welcome to बाखबर episode 14. उम्मीद करता हूँ कि इस दफ़ा पिछली दफ़ा की तरह मैंने इस दफ़ा गलती नहीं की होगी एपिसोड नंबर पे। जो पिछला एपिसोड था वो था एक्सचेंज रेट के बारे में, what determines the price of the dollar in Pakistan. If you haven't watched it already, you should go ahead and watch it. It's an important discussion that links previous episodes to it. अच्छा, as part of the बाखबर series, हम अब 14th episode पे आ गए हैं. We've spoken mostly about macro issues, GDP, taxation, budgets, trade, IMF, things like that. But as much as we would like to speak about statistics and numbers that relate to Pakistan in general, it is important for us to also dig down into more granular data, जो कि on ground province और city के level तक पहुंचती है. For example, Pakistan GDP is about 280 billion. पर उसके स्टेटिस्टिक के पीछे तकरीबन 23 करोड़ लोग हैं, 330 शहर हैं और तकरीबन 50,000 से ज़्यादा गांव हैं. सो सिर्फ कराची की एग्जांपल उठा लें, अब जब बारिशों का सीजन मौजूद है, हर हफ्ते में 3-4 दफ़ा जो है आपके रोड और आपका घर जो है पानी से भरने वाला है, तो काफ़ी बात होगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कराची के बारे में. तो अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक, कराची मेक्स अप अबाउट 15 to 25% of the GDP of Pakistan. By that measure, Karachi's per capita income is about 3 times as much as the rest of the country. 40 से ऊपर total income tax की collection है, 55% से ऊपर FBR के revenues इस शहर से होते हैं. तो मसाला मवाद बहुत मिल जाता है लोगों को ये बोलने में कि ये क्यों हो रहा है इस शहर के साथ. But before we start any blame games, it is important to recognize कि जो GDP के estimates हैं provinces से, जिसको भी आप देखना चाहें, why these are mostly estimates. So what we have in Pakistan, we don't report GDP figures even on the provincial level. So who we have with us is our faithful analyst, जो बड़े non-political से हैं, जो हमारे साथ हमेशा रहे हैं. So we will speak to somebody who's looked at that data, who's written about that data, whose data has been appreciated by provincial and federal governments as well. If you've not had a look already, go back and watch, have a look at Macro Pakistani and his tweets. So it was appreciated because that kind of data never came to the forefront. So we have him, so we'll hear it from the horse's mouth. Faiz, thank you for being with us today. ये जो data है, जो provinces के level पे है, जो city के level पे है, why is this important? और अभी, because we have most of our data lacking मेरी understanding जो है ये, what are we using to cope up with this insufficiency of data? Thank you for calling me a horse, Sanan. But I think ये question is very important. हमने पहले भी थोड़ी सी बात की है. हम जब इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे और बोले थे स्टेट बैंक क्या कर सकता है इन्फ्लेशन के बारे में, वी स्पोक अबाउट कि यू नीड मोर ग्रैन्युलर डेटा. आपको 2 किस्म के डेटा चाहिए. आपको एक तो फ्रीक्वेंट डेटा चाहिए, या तो मंथली डेटा, क्वार्टरली डेटा, ताकि आपको एंड ऑफ द ईयर तक वेट ना करना पड़े फॉर एनुअल डेटा एंड टू मेक डिसीजंस. उसके ऊपर आपको ग्रैन्युलर डेटा चाहिए. आपको प्रोविंशियल अगर डेटा मिल सके, सिटी वाइज डेटा मिल सके, डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा मिल सके, उस तरीके का डेटा चाहिए ताकि आप पॉलिसी मेकिंग उसके हिसाब से बना सकें. अब मैं छोटा सा एग्जांपल, जैसे आपने अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी, फॉर एग्जांपल इफ यू एक्चुअली न्यू, आपने एडीबी का जो अभी डेटा बोला 25% जीडीपी कराची कंट्रीब्यूट करता है, देयर इज नो वे ऑफ नोइंग कि अच्छा वो सही डेटा है कि नहीं है. मैंने कहीं जगह पे 50% भी देखा हुआ है, 50% ऑफ जीडीपी ऑफ पाकिस्तान कम्स फ्रॉम कराची. देयर इज नो वे ऑफ वेरीफाइंग दैट डेटा बिकॉज आप लोग कलेक्ट ही नहीं करते. पाकिस्तान डज नॉट कलेक्ट दैट डेटा. क्वार्टरली जीडीपी पे मैंने सुना है थोड़ा बहुत काम हो रहा है, लेकिन सिटी वाइज अभी भी इतना ज्यादा सुनने को नहीं मिलता. इट्स इंटरेस्टिंग कि मैं जब I was doing a bit of research on Palestine in Israel when the issue started, so Palestine का जो Bureau of Statistics है, वो आपको गजा और वेस्ट बैंक का सेपरेट डेटा जीडीपी लेवल पे देता है. आपको वो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा देता है, लेबर फोर्स डेटा देता है, इन्फ्लेशन एस्टिमेट्स, ऑल सॉर्ट्स ऑफ डेटा दैट यू गेट एट अ पाकिस्तान लेवल इन पाकिस्तान इन आवर कंट्री. उधर जो है 2 डिफरेंट सेक्शंस के लिए भी डिवोट करते हैं. ग्रांटेड उनका साइज छोटा है एटसेट्रा, बट आपको थोड़ी जिद्दोजहद करनी पड़ती है टू गेट दैट सॉर्ट ऑफ डेटा टू हैव इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग बिहाइंड इट. आप लोग जब आपका डेटा अच्छा नहीं होगा, यू विल नॉट बी एबल टू मेक द राइट पॉलिसी डिसीजंस. दैट्स माय व्यू ऑन व्हाई दे शुड बी कलेक्टिंग डेटा लाइक दैट. इंडिया में यू गेट स्टेट वाइड जीडीपी, सिटी वाइज भी कहीं ना कहीं रिपोर्ट हो जाती है. पाकिस्तान में सच इतना आपको देखने को नहीं मिलता कि ये डेटा किस किस्म का है. जो आपको पाकिस्तान में फिर देखने को मिलता है और इस सर्वे लेवल डेटा. अब सर्वे लेवल डेटा क्या होगा कि वो
पाकिस्तान की लेंगे whatever 220-230 मिलियन पॉपुलेशन, उनको फिर उसमें सेट्स बनाएंगे हाउस होल्ड के, हमें इस तरीके के स्ट्रैटिफाइड सैंपल निकालते हैं वो कि हमें एक पाकिस्तान को डिवाइड कर देंगे और बोलेंगे अच्छा इतने हाउस होल्ड को हम सर्वे करेंगे, तो वो थोड़ा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल पाकिस्तान का बनेगा। 2 किस्म के सर्वेज होते हैं फॉर डेटा दैट इज रेलिवेंट टू दिस। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है जो कि कहलाता है PSLM, विच इज द पाकिस्तान सोशल एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स मेजरमेंट सर्वे। वो हर 1 या 2 साल में होता है, कभी हर साल आ रहा होता है, कभी 2 साल में आ रहा होता है। दूसरा सर्वे है प्रोविंशियल लेवल पे, वो है HIES, विच इज द हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक सर्वे। उसमें आपको प्रोविंशियल लेवल इकोनॉमिक डेटा मिलता है कि अच्छा, जो हमने पहले बातें कर चुकी हैं कि एवरेज हाउस होल्ड इनकम कितनी है, बाय क्विंटाइल क्या होता है, टॉप 20% कितना कमा रहे हैं, बॉटम 20% कितना कमा रहे हैं, ऑल ऑफ दैट कम्स फ्रॉम HIES। तो इंसिडेंटली जो आपने जिस द ट्वीट दैट यू आर टॉकिंग अबाउट दैट यू मेंशन फॉर मैक्रो पाकिस्तानी, मुझे भी एक UNDP रिपोर्ट से मिला था जिनकी सोर्स HIES है, राइट? सो UNDP did this analysis and they were talking about human development, जिसकी हम आगे जाके थोड़ी और I guess अगली एपिसोड में बात करेंगे। बट फॉर मी it was so interesting क्योंकि मुझे ये डेटा बहुत टाइम से चाहिए था कि प्रोविंशियल लेवल डेटा मिल जाए GDP का। तो दिस इज, लेट्स डिस्कस दिस डेटा a bit more and see के जो हाई लेवल एस्टिमेट्स हुए हुए whatever they used to come up with that data, वो कहता क्या है डेटा। बट ओवरऑल आई थिंक दिस डेटा इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। और अभी जो सर्वे लेवल डेटा है वो आप कभी टाई इन नहीं कर सकते। मतलब व्हाट आई मीन बाय दैट इज आप 50,000 घरों को सर्वे कर सकते हैं या 60,000 घरों को सर्वे कर सकते हैं। यू कांट possibly survey all of the 30 million odd households in Pakistan. So and you will not be able to tie it back to the macro data that we usually talk about. So ये तो बात होगी कि डेटा आता कहाँ से है, डेटा इंपॉर्टेंट क्यों है फ्रॉम पॉलिसी मेकिंग लेवल। अच्छा, बहुत जो डिस्कशन होती है ना चाय पे हम दोस्तों में, इवन ऑन टीवी, इसके सिंध कमा के दे रहा है पूरे पाकिस्तान को, कराची कमा के दे रहा है पूरे पाकिस्तान को, पंजाब कमा के दे रहा है पूरे पाकिस्तान को। तो एसेंशियली अगर मैं GDP की बात करूं, अगर 2021 में हम देखते हैं तकरीबन 280 बिलियन का अगर GDP टोटल होता है, when it comes down to province wise breakdowns or contributions, what do they look like? And also I'd like you to mention कि when people read GDP, they might come across a few terminologies, तो वो अगर बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए लोगों को कि उसको किस तरीके से देखना है। ठीक है। सो पहली बात आपने अभी, लेट्स टॉक अबाउट द टर्म्स फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP, जिसकी हम सबसे ज्यादा बात करते हैं। ठीक है, उसी को आप पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, so you will get GDP per capita। ठीक है, सो 280 बिलियन व्हाटएवर आपने बोला GDP का टोटल है, उसको आप ये डॉलर की बात हो रही है बाय द वे, सो $280 billion इज द GDP, नॉट इन PKR टर्म्स। इन PKR टर्म्स कोई 45 ट्रिलियन के करीब है। So if I start looking at dividing it by population, आपको per capita data मिल जाएगा। ठीक है, अब per capita data in just in dollar terms का मसला ये है कि पाकिस्तान में जो आप what you can buy with a dollar is very different to आप वही डॉलर आप US लेके जाएंगे तो आप क्या खरीद सकेंगे। ठीक है, तो बिकॉज पाकिस्तान में डॉलर की वैल्यू ज्यादा है, US में उसी डॉलर की वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं है, इन्फ्लेशन का फर्क है, प्राइस रिलेटिव प्राइसेस का जनरली फर्क है। तो एक आप यूज करते हैं ज्यादातर जो कंपैरिजन में डेवलपमेंट स्टडीज में जो वैल्यू यूज होती है, आपको दिखेगा PPP लिखा हुआ होता है, लाइक डॉलर PPP का साइन लगा हुआ होगा। That basically means it's adjusted for purchasing power parity, right? Like if you can buy, one shirt for $1 in the US, you can probably buy 2 shirts for that same dollar in Pakistan. इसी हमने analogy पहले भी बात करी है। So essentially इस टर्म को लेके वो पूरी दुनिया के comparisons possible करने के लिए PPP adjusted numbers report होते हैं। So per capita income आज जो हम ज्यादातर बात करेंगे वो adjusted for PPP होगा। तो ये सबसे पहली बात जानने की, कोई पॉलिटिकल इसमें एफिलिएशन नहीं है, PPP इज जस्ट परचेजिंग पावर पैरिटी। इन टर्म्स ऑफ GDP कंट्रीब्यूशन, उन्होंने UNDP ने 2018-19 का एक्चुअली डेटा देखा था, बिकॉज दैट्स द लास्ट टाइम हमारे पास हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक सर्वे भी आया था। तो उन्होंने बेसिकली HIES देखा जो कि माइक्रो डेटा है, थोड़ा बहुत मैक्रो डेटा देखा, पॉपुलेशन डेटा देखा, उसको थोड़ा सा कंबाइन करके एक GDP नंबर्स निकाले। एट अ रीजनल लेवल GDP जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है बन जाएगा ग्रॉस रीजनल प्रोडक्ट, राइट? सो GRP कहलाएगा वो।
बट वी डोंट हैव टू गेट इनटू दैट एज मच. सबसे पहले हम सोचते हैं पाकिस्तान की पॉपुलेशन ब्रेकअप क्या है, राइट? अगर आप पंजाब देखें, पंजाब मेक्स अप 55% ऑफ द पॉपुलेशन, सिंध मेक्स अप 24% ऑफ द पॉपुलेशन, केपी अराउंड 15% और बलूचिस्तान में 6%. ये आपका पॉपुलेशन ब्रेकअप है. सबसे पहले ये समझने की बात है. रिलेटिव टू दिस अगर आप देखेंगे, सो इंडीड जैसा आपने शुरू किया कि सिंध पैसा कमाता है, सिंध इज द ओनली प्रोविंस एट एन ओवरऑल लेवल जो कि अपनी पॉपुलेशन से ज्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है अकॉर्डिंग टू द नंबर्स यूएनडीपी हैज शेयर्ड. ठीक है, तो 24% पॉपुलेशन है, 29% उसकी जीडीपी कंट्रीब्यूशन है, राइट? तो 5% का डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन. इससे आपको ऑटोमेटिकली पता चल गया, जब हम आगे जाके बात करेंगे जीडीपी पर कैपिटा की, तो हम जीडीपी को लेंगे, उसको पॉपुलेशन से अगर डिवाइड करेंगे तो सिंध का नंबर बाकी प्रोविंसेस से ज्यादा होना चाहिए. ठीक है, अब सबसे पहली चीज जब मैंने इस डेटा को देखी, मैंने बोला हाँ चलें, कराची इज द कराची सारे पैसे बनाता है पाकिस्तान के, राइट? दैट्स व्हाट दिस कम्स अक्रॉस एज. लेकिन अगर आप फिर रूरल और अर्बन ब्रेकअप देखना शुरू करें, उसमें भी पॉपुलेशन की बात करनी जरूरी है. तो अगेन पंजाब मेक्स अप 55% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन, सिंध मेक्स अप 33% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन, 8% केपी एंड 5% बलोचिस्तान. ये सारे नंबर्स हम डाल देंगे. मैं थोड़ा सा बस रिकैप कर रहा हूँ सो दैट people can visualize these numbers as well. अब वो अर्बन में तो ऑब्वियसली सिंध 33% पॉपुलेशन पे 41% जीडीपी कंट्रीब्यूशन कर रहा है. ठीक है, अर्बन सिंध की मैं बात कर रहा हूँ. अर्बन जीडीपी का अगर आप ब्रेकअप देखेंगे तो सिंध इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, व्हिच मेक सेंस. मेट्रोपॉलिटन सिटी है आपके पास, कराची, इट्स द फाइनेंशियल सेंटर ऑफ द कंट्री एज वेल, बिजनेस हब भी है, सो इट मेक सेंस. लेकिन व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज इवन एट अ रूरल लेवल 17% पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन जो है सिंध में होती है और 19% जीडीपी कंट्रीब्यूशन है. सो इवन एट अ रूरल सिंध लेवल it is outperforming other provinces in terms of GDP contribution relative to population. A बड़ी interesting बात है, but obviously it begs the question कि अगर ज्यादा contribution कर रहा है वो GDP पे, why is it not getting its fair share of, मतलब जो कंप्लेन करते रहते हैं कि रेवेन्यू एलोकेशन हमें उस हिसाब से नहीं मिलती जितना हम कंट्रीब्यूट करते हैं. आई थिंक दीज नंबर्स एटलीस्ट शो कि दैट इज अ फेयर क्वेश्चन टू टॉक अबाउट. So on that note, मुझे एक important सवाल ये आता है कि there's I understand there's something called the NFC Award, the National Finance Commission Award, which basically speaks about how the resources have to be allocated to the provinces. This was in 2010, but just to help our viewers get through that, analyze के मतलब या visualize कि भाई ये पैसा जो है provinces को किन फैक्टर्स पे जाता है, किन वेरिएबल्स पे जाता है और कितना जाता है, so that they can better understand कि अच्छा भाई ये है जो जिस चीज के बारे में हमें नहीं पता था लेकिन हम डिबेट में पड़ जाते थे. आई थिंक ग्रेट क्वेश्चन. तो एनएफसी बहुत हॉट टॉपिक हो रहा था, आई थिंक कोई 1 साल पहले, जब बोल रहे थे कि इसको रिवाइज करेंगे, पर अगेन पॉलिटिकल बहुत इसमें मैनूवरिंग चाहिए होती है, but to get provinces to agree on कि पैसे कितने मिलेंगे उनको eventually, because there are a lot of factors that you have to think about. एक तो obvious factor जो है वो population का factor है. ठीक है, तभी आपने जो census 2017 जो है अब जाके अप्रूव हुआ है 2021 में. तो 2017 का जो सेंसस था वो अब जाके अप्रूव इसलिए हुआ है बिकॉज द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो होता है वो बेसिकली उसमें मसले हो रहे थे कि सिंध बोल रहा था ये बहुत ही अंडरस्टेटेड पॉपुलेशन है हमारी, विच मीन्स इवेंचुअली जब आप नेशनल फाइनेंस कमीशन वापस बैठेगा तो हमें कम पैसे मिलेंगे. Right, everyone who lives in Karachi, and we don't have to make this podcast very Karachi centric, लेकिन understand कि 16 मिलियन कराची की पॉपुलेशन नहीं हो सकती, उससे बहुत ज्यादा है. राइट, पहले होती थी 20 मिलियन होगी, अब बात होती है कोई 25 मिलियन के करीब होगी. बट इफ ऑफिशियल एस्टिमेट से 16 मिलियन, then you know something is unfair that's happening in the works. लेकिन इस अवार्ड की अगर थोड़ी सी बात करें, एफबीआर के जो टैक्सेस होते हैं ना, एफबीआर के टैक्सेस से एक पोर्शन प्रोविंसेस को जाता है. उसमें ब्रेकअप क्या होता है कि एफबीआर विल कलेक्ट टैक्स गुड्स ऑन, मतलब जो जीएसटी फॉर एग्जांपल जनरल सेल्स टैक्स ऑन गुड्स एफबीआर कलेक्ट करेगा, जीएसटी ऑन सर्विसेज प्रोविंसेस कलेक्ट करेंगे. तो इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं. लेकिन अगर एफबीआर के आप टैक्सेस को देखें, सबसे पहले एक चीज जो है, प्रोविंसेस 1% फेडरल गवर्नमेंट को देते हैं कलेक्शन चार्जेस. ठीक है, दैट 1% हैज टू बी पेड बाय प्रोविंसेस टू द फेडरल गवर्नमेंट, वो डिडक्ट होकर उसके आगे चलता है. फिर जब वॉर ऑन टेरर शुरू हुई थी, हमने केपी को
for reconstruction and other things, एक 1% of this same pool commit किया था war on terror का, तो वो एक और 1% निकल जाता है. फिर जाके जो ब्रेकअप होता है, I think around 57.5% of whatever is FBR taxes का जो बचता है वो प्रोविंसेस में जाता है, फिर फर्दर ऑन जाता है, तो एक ग्रांट्स भी जाते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा. वी डोंट हैव टू गेट इनटू दैट. लेकिन जो अवार्ड इटसेल्फ है फिर बेस्ड होता है पॉपुलेशन पे और इनवर्स पॉवर्टी पे. देयर आर अ फ्यू अदर फैक्टर्स एज वेल, बट इन दोनों चीजों पे फोकस करते हैं, राइट. पॉपुलेशन, पंजाब की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, obviously they will get the most amount of these taxes. But at the same time, बलूचिस्तान सबसे बड़ा इलाका है, लेकिन उसमें पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं है. एंड यू अंडरस्टैंड कि पॉवर्टी इंसिडेंस उधर ज्यादा है, तो रिवर्स या फिर इनवर्स पॉवर्टी इंसिडेंस देख के वो बोलते हैं अच्छा बलूचिस्तान में अगर ज्यादा पॉवर्टी है उनको ज्यादा पैसे मिलेंगे, बनस्बत पंजाब में कम पॉवर्टी है तो उधर कम पैसे मिलेंगे. तो ये सारी एडजस्टमेंट्स के बाद बेसिकली क्या होता है कि पंजाब gets 51.74% of the share, Sindh gets 24.55% of the share, KP gets 14.62% on top of what it gets for war on terror, और Balochistan gets 9.09. इसमें एक और लास्ट इंटरेस्टिंग चीज जो होती है वो ये होती है कि बलूचिस्तान को हमेशा पैसे मिलेंगे. अगर फेडरल पे पैसे कम भी पड़ गए, बलूचिस्तान will always get its fair share. That's how this NFC award works. ठीक है. अब ये लास्ट पॉइंट दैट आई वांट टू मेक रिलेटेड टू आवर प्रीवियस पॉइंट इज कि जीडीपी कंट्रीब्यूशन. अब याद रखें कि हमने बात करी थी कि सिंध की कोई 29% जीडीपी कंट्रीब्यूशन है और इधर कोई 24-25% उनको शेयर ऑफ टैक्सेस मिल रहे हैं, राइट. देयर ऑलरेडी यू अंडरस्टैंड, हाँ थोड़ी सी अनफेयर कुछ ना कुछ हो रहा है, बट पीपल सिटिंग इन द एनएफसी विल से अच्छा वो एडजस्टमेंट्स के बाद हो रहा है कि बलूचिस्तान को हमें ज्यादा पैसे देने हैं, हमें केपी को ज्यादा पैसे देने हैं. But again, ये breakup कैसे हुआ है? Because we don't have provincial level GDP contributions that are reported by PBS. As such, हमें ये you can only base it on stuff like population, जिसका भी 2017 का पुराना डेटा पड़ा हुआ है हमारे पास. नहीं यार, फैंटास्टिक रिकैप. पहली बात तो एनएफसी का हर किसी को पता नहीं होता, फिर ये भी नहीं बहुत सारे लोगों को पता होता. अभी तक यही लगता है कि यार या तो बड़े अनफेयर मीन से हो सकता है, दैट्स डिबेटेबल, बट सिर्फ पॉपुलेशन के हद पे या बेसिस पे हो रहा होता था. दे डोंट अंडरस्टैंड कि अच्छे दूसरे फैक्टर्स हैं. दे आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि इसके अंदर रिवीजन भी या जो रिव्यू है ये भी आना होता है. नाउ वेयर वी आर एट दैट इज समथिंग स्टिल टू फिगर आउट. अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है कि ये आपने बात की कि प्रोविंसेस का जो जीडीपी है, we spoke about each province as a contribution to the GDP. Then I think we need to get a little more detail into के provincial GDP per capita क्या है. What, because my understanding is also कि I saw from your articles as well, is that there were very interesting statistics on comparisons with Bangladesh, with South Asia, especially Sindh ki. So if you could speak about provincial GDP per capita and where we compared between countries and in similar categories. बिल्कुल, because पाकिस्तान की population भी ज़्यादा है ना, you can essentially consider these provinces as countries और ये comparison आप कर सकते हैं. तो हमने GDP per capita adjusted for PPP की बात कर चुकी है, so जो भी अभी मैं numbers mention करूँगा all of them are adjusted for PPP. ठीक है. तो पाकिस्तान की अगर आप average देखें 2019 की कोई थी $4,800 के करीब. ठीक है, ये था. Bangladesh was slightly higher, 49 something पे था, $49.55. South Asia की जो average है, South Asia being जो हमारा region है पूरा, India, Bangladesh, Sri Lanka, taking all of these countries, उनकी average कोई 6,500 है. ठीक है. और lower middle income countries जो कि World Bank की classification होती है हमारी income cohort की, उनकी average कोई आती है $7,400. ठीक है. ये number जरूरी है because अब यही numbers हम compare करते हैं जो प्रोविंशियल लेवल डेटा जो यूएनडीपी का एनालिसिस है उसके साथ. ठीक है. तो अगर अर्बन पाकिस्तान का अगर आप देखेंगे कोई $6,500 अर्बन पाकिस्तान की जीडीपी पर कैपिटा है. अगेन दिस इज हायर, ऑलमोस्ट द सेम एज द रेस्ट ऑफ साउथ एशिया. तो आप पहला कंपैरिजन सोचना शुरू करें, अच्छा अर्बन पाकिस्तानी जो है वो आर ऑन पार विद द रेस्ट ऑफ साउथ एशिया. ये पहली चीज सोचने की है. ठीक है. यही चीज अगर आप रूरल फॉर प्रोविंसेस ब्रेक डाउन करें एंड अर्बन फॉर प्रोविंसेस ब्रेक डाउन करें, सिंध की जो अपनी जीडीपी पर कैपिटा है वो 7,500 से ज्यादा है. राइट. व्हाट दैट मींस इज यू आर एक्चुअली इन अर्बन सिंध लिविंग इन अ कंट्री दैट हैज एवरेज इनकम
like the rest of lower middle income countries. Lower middle income countries में आप याद रखें, there are countries like Vietnam in there. जो हम सारी aspirational countries की बात करते हैं, मैं generally जो comparisons draw करता हूँ वो lower middle income countries के साथ ही करता हूँ, और हम बोलते हैं generally कि हम पाकिस्तान कितना पीछे है बाकी countries के साथ. Urban Sindh in income levels actually इतना पीछे नहीं है. So again begs the question कि इसमें infrastructure development, human development सारी जो है like why is it not comparable to other lower middle income countries like Vietnam? So that's why these, अगर इस तरीके का डेटा सोचो हमें हर साल मिलता होता, हम इस तरीके का कंपैरिजन हर साल कर सकते होते. हम we could for example compare, I'm sure everyone knows कि जब ह्यूमन डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, पंजाब इज और हैज ऑलवेज बीन बेटर देन सिंध. ठीक है, इन मोस्ट आप रोडों की इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें कर लें तो पंजाब में बहुत बेहतर है कंपेयर टू हाउ इट इज इन कराची स्पेसिफिकली, बट सिंध ओवरऑल एज वेल. हम आई थिंक ह्यूमन डेवलपमेंट मेट्रिक्स की थोड़ी आई थिंक अगली दफा बात करेंगे. इस दफा आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ये बेस जो है ना सारे नंबर्स की, कि अर्बन सिंध की जीडीपी पर कैपिटा एडजस्टेड फॉर परचेसिंग पावर पैरिटी is higher than other lower middle income countries average. I think for me that's quite a startling statistic. Now on that point, badi achhi baat ki aapne, and this is mostly a build up, a basic explainer so that we can build up to the next episode. kyunki aapne yahan to humne sir baat karni ki सूबे जो है उनकी contribution to GDP क्या है, you know, whether you look at it from an income perspective, expenditure perspective, output perspective, उनकी वैल्यू, उनकी जो कंट्रीब्यूशन थे वो क्या है. बट दिस इज अ बिल्ड अप टुवर्ड्स even more interesting episode कि उनके हालात क्या है, right, and what could be done and why is this the case. But even before that, and I would like Faiz to kind of leave us with this, is कि जब हमने we've understood कि total GDP of provinces क्या है, GDP per capita क्या है, अब अगर मैं इन सब सूबों को एक साथ रखूं तो इनके हिस्टोरिकल एटलीस्ट इन द रीसेंट पास्ट ट्रेंड्स क्या रहे हैं in terms of, you know, GDP per capita for these provinces, so that we can get a very good segue into the next episode. Yeah, we can do that. So Sindh has always had a higher GDP per capita. ये सबसे पहला वो है, और आप ट्रेंड लाइन देखेंगे, हम चार्ट लगा देंगे. So it's been above the rest of the provinces. What's interesting is के 2000 early 2000s में बलूचिस्तान was a very close second. तो अगर बलूचिस्तान की जीडीपी पर कैपिटा 3200 होती थी, सिंध की उस वक्त 3400 होती थी, तो सिर्फ $200 का फर्क होता था दोनों के बीच में. एंड दीज वर फर्स्ट एंड सेकंड. पंजाब पीछे होता था, केपी पीछे होता था, राइट, जस्ट इन टर्म्स ऑफ ये जीडीपी पर कैपिटा. इसको अगर आप आगे लेके चलेंगे, आप देखेंगे बलूचिस्तान हैज बीन मोर और लेस स्टैग्नेंट. इन सम केसेस अगर आप सब मैट्रिक्स वो और नीचे जा चुका है. फास्ट फॉरवर्ड टू 2018-19, ठीक है. Sindh has continued to grow. Punjab has continued to grow. Now Punjab is the second richest province in GDP per capita terms. और अब now KP, which was fourth for the longest time, is above Balochistan as well. ठीक है. Fastest growing, इतना ज़्यादा फर्क नहीं है इनकी पेस में, because there have been fluctuations. शुरू में KP थोड़ा और फ्लैट था जब वॉर एंड टेरर के मसले चल रहे थे. Since you know वो सिक्योरिटी मसले सॉल्व होने शुरू हुए 2012-13 के ऑनवर्ड्स, आप देखेंगे कि उनकी जीडीपी ग्रोथ हैज बीन क्वाइट फास्ट. एवरेज अगर आप पिछले 20 साल 19 साल के ले लेंगे तो केपी आई थिंक ग्रू एट 3.3%. मैं नॉमिनल टर्म्स, डॉलर टर्म्स में बात कर रहा हूँ. सिंध एंड पंजाब वर बोथ ग्रोइंग एट 3%. बलूचिस्तान हैज बीन स्टैग्नेंट अराउंड 0.6% उसकी ग्रोथ हुई है. तो इंटरेस्टिंग है कि आपने एनएससी की हमने बात करी कि बलूचिस्तान को एलोकेशन होगी तो उनको 9% डिविजिबल पूल का मिल रहा है, उससे थोड़ा ज्यादा. लेकिन फिर भी अगर आप देखें, इट इज नॉट ट्रांसलेटिंग इनटू इनकम ग्रोथ फॉर दोज फॉर पीपल इन बलूचिस्तान. तो उधर भी बहुत मसले हैं दैट नीड टू बी सॉर्टेड आउट. एंड रिमेंबर, पाकिस्तान की हम मैक्रो बातें तो करते हैं कि अच्छा मैक्रो मसले क्या हैं, लेकिन जैसे आपने अपनी इंट्रोडक्शन में बात की थी कि वी नीड टू स्टार्ट थिंकिंग एट प्रोविंशियल लेवल. अगर बलूचिस्तान पिछले 20-30 साल से लैग कर रहा है, क्यों लैग कर रहा है, क्या और कर सकते हैं हम, टारगेटेड इंटरवेंशंस किस किस्म की कर सकते हैं कि बलूचिस्तान इंप्रूव हो. केपी में इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट कैसे आई, मे बी वी कैन रेप्लिकेट द सेम थिंग इन बलूचिस्तान. इस तरीके से जो है ये तभी आई विल गो बैक टू के डेटा बहुत जरूरी है ये निकालना. ठीक है, मैं तो अभी भी ये जीआरपी आपको ओवरऑल नंबर्स बात कर रहा हूँ. मे बी नेक्स्ट टाइम विल टॉक अबाउट इनकम में ब्रेकअप कौन कौन से हैं. ठीक है, रेमिटेंसेस की हमने बात करी है, वो रेमिटेंसेस कहाँ जाते हैं. हो सकता है कुछ लोकेशन है जहां नहीं जाते, या फिर कोई
तबका है इनकम का जहां नहीं जाते, उधर हम क्या कर सकते हैं टू इम्प्रूव some sort of remittance inflow into those areas. ये सारी चीजें जो ना boil down to inequality. तो maybe next thing we can talk about is inequality in सब times में evolve कैसे हुई है. Perfect way to conclude this, Faiz. जो अच्छे ममालिक हैं, जो they're successful, who've transformed themselves, वो होता भी है कि from a country level to province level to district to a city level, they've learned from each other within the country as well and outside the country. यार ये models काम करते हैं, ये best case practices काम करते हैं. This has worked for this province. Why has this worked for this province? What was so? लेकिन इस सबका जो start है, जो base है, which is what Faiz started off with as well, वो ये है कि इसके लिए data होना जरूरी है. Right? You can't just say कि यार these are not based on anecdotes. These cannot be based on anecdotes. Efficient policy making. So what we learned from today's discussion was कि यार what we started within the episode was कि अच्छा ये NFC कहलाती है, ये फेडरल लेवल पे कलेक्ट होता है, इस तरीके से प्रोविंसेस के पास पैसा आता है. प्रोविंसेस जो हैं इन टर्म्स ऑफ जीडीपी कहाँ अपनी क्या हैसियत रखते हैं, राइट? प्रोविंसेस जो हैं जीडीपी पर कैपिटा हर इंसान जो है वो क्या हैसियत रखता है, रूरल एंड अर्बन बोथ. एंड देन काइंड ऑफ डिस्कस्ड कि यार जो हिस्टोरिकल है, जो ट्रेंड है, वो ऐसा रहा है 15-20 सालों में. अब जब अंदाजा हो गया कि मॉनेटरीली ये सूबे कहाँ अपनी हैसियत रखते हैं, नाउ वी शुड गियर आवरसेल्व्स टुवर्ड्स अ डिस्कशन के इनके हालात क्या हैं और ऐसा है क्यों, whether it's education, healthcare, infrastructure, all of these things, because eventually the बाखबर and macro पाकिस्तानी इनमें से इन सबका मकसद यही है कि यार आपने एक स्टेटिस्टिक से सिर्फ $280 billion के अगर आप स्टेटिस्टिक लें, उसके पीछे इतनी कहानियां हैं. So to get to that, we're trying to help devolve that kind of understanding towards you. So hopefully you'll be able to use this content, able to have a more intelligent discussion, a more intelligent analysis of political commentary as well. And until next time, we're very excited about the next episode. Hope you are as well. Keep sending us your questions and your comments so that we can beef up the next episode. And until such time, from the faithful soldier himself and from myself, Allah Hafiz.